So this is what you write in this letter. तो लेटर में जनरली क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है. So basically it's a one page document. Hey everyone, welcome to Premium Learnings. देखिए एक बात तो तय है कि जॉब रिक्वायरमेंट्स और जॉब एप्लीकेंट्स इनका जो रेशो रहता है वो 1 to many रहता है. एक ओपनिंग के लिए हजारों में एप्लीकेशंस आते हैं और इसी रीजन की वजह से जॉब एप्लीकेशन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले क्या करता है तो वो है स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड. स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड, यू गॉट नो अदर ऑप्शन फॉर दैट. और स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें से एक ऑप्शन है राइटिंग अ वंडरफुल, अमेजिंग, कस्टमाइज्ड एंड इफेक्टिव कवर लेटर. अब ये कवर लेटर होता क्या है यही बहुत सारे लोगों को पता नहीं, और अगर पता भी है तो उसकी टेक्निकलिटीज क्लियर नहीं होती है. तो आज के इस वीडियो में व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कवर लेटर, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको इम्पैक्टफुल कैसे बनाया जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. तो let's dive right into it. Point number 1, what is a cover letter? तो देखिए कवर लेटर होता है एक 1 page डॉक्यूमेंट जो रिप्लेसमेंट नहीं होता है रेज्यूमे का. इट्स अ 1 page डॉक्यूमेंट जिसमें आप आपका जॉब एप्लीकेशन पर्सनलाइज करते हो. इसका नाम ही है कवर लेटर. तो आप एक लेटर लिखते हो बेसिकली हायरिंग मैनेजर को, रिक्रूटर को, डिटेलिंग की आप क्यों इंटरेस्टेड हो, आप क्यों रेलेवेंट हो इस प्रोफाइल के लिए, राइट, और आपको क्यों कंसिडर किया जाए. सो दिस इज व्हाट यू राइट इन दिस लेटर. सो बेसिकली इट्स अ 1 page डॉक्यूमेंट sent along with your resume. This is important. Okay? जिसमें आप पर्सनलाइज करते हो आपका जॉब एप्लीकेशन. Let's move on to point number 2. Why do you need one? कवर लेटर की जरूरत क्या है? तो देखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस की है ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा फ्रॉम द क्राउड वेरी पॉजिटिवली, स्ट्रांगली एंड रेलेवेंटली. करेक्ट? तो कवर लेटर एक तरीका है यू स्टैंड आउट बिकॉज इट लेट्स यू गो बियॉन्ड योर रेज्यूमे. करेक्ट? इसमें आप बहुत स्पेसिफिकली पर्सनलाइज करके लिखते हो चीजें कि आप क्यों रेलेवेंट हो, आप हाईलाइट कर सकते हो आपके अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और अगर कोई डाउटफुल पॉइंट्स है आपके रेज्यूमे में तो उसका भी जस्टिफिकेशन लिख सकते हो. तो बेसिकली इस लेवल पर ना आप कनेक्ट कर सकते हो एम्प्लॉयर के साथ और स्टैंड आउट कर सकते हो बाय हाईलाइटिंग योर मोस्ट वंडरफुल पॉइंट्स. राइट? तो स्टैंड आउट करने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए, कस्टमाइज करने के लिए और एम्प्लॉयर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए, इवन बिफोर यू एक्चुअली मीट इन पर्सन, दिस इज द वे. इसीलिए कवर लेटर बहुत बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट. पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कवर लेटर. कवर लेटर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. तो सबसे पहली चीज टू अंडरस्टैंड इज दैट इट्स अ लेटर. तो लेटर में जनरली क्या होता है, सेंडर होता है, रिसीवर होता है ना. तो 2 में हम लिखेंगे हायरिंग मैनेजर, HR मैनेजर, एम्प्लॉयर के डिटेल्स. फ्रॉम जो आप होते हो, आप आपकी भी डिटेल्स लिखोगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका एक्टिव फोन नंबर और आपका रेगुलरली चेक्ड ईमेल आईडी जो कि प्रोफेशनल हो. राइट? और फिर जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसमें 3 पार्ट्स किए जाते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और क्लोजिंग. तो ये सारी चीजें कवर होती है एक कवर लेटर. पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज कवर्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब कवर लेटर के इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जनरली बताओगे कि आपको इस जॉब रिक्वायरमेंट के बारे में कहाँ से पता चला और आप क्यों इंटरेस्टेड हो. सो फॉर एग्जांपल डियर हायरिंग मैनेजर, अगर आपको नाम पता हो तो नथिंग लाइक दैट. सो डियर हायरिंग मैनेजर, आई गॉट टू नो अबाउट ओपनिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर in your organization from a friend of mine who works in your organization. His name is this. तो बेसिकली आप सबसे पहले बता रहे हो कि आपको कहाँ से पता चला. And after going through the job description, I felt that this profile suits to my career aspirations perfectly, and that is why I'm excited to apply for this position. तो basically introduction में आप बताओगे आपको पता कहाँ से चला और आप interested क्यों. Okay? So that's about the introduction part. Point number 5, what goes in the body section. कवर लेटर के बॉडी सेक्शन में क्या मेंशन किया जाता है.
तो बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम योर कवर लेटर। इसमें आप मेंशन करोगे कि क्यों आप रेलिवेंट हो इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, चिजल आउट एवरीथिंग विच इज एक्स्ट्रा, विच इज अननेसेसरी। सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप नॉच जो बातें हैं आपकी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपके स्किल सेट से रिलेटेड, उनको मेंशन कीजिए। पॉइंट नंबर 6, हाउ डू वी क्लोज अ कवर लेटर। कवर लेटर की क्लोजिंग जनरली कैसी होती है? तो कवर लेटर के क्लोजिंग में बेसिकली 2 चीजें मेंशन होनी चाहिए। पहली चीज, आपका एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल मेंशन होना चाहिए, और दूसरी बात जिसमें मेंशन होनी चाहिए वो है CTA, कॉल टू एक्शन। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इन रिटर्न, इन रिस्पॉन्स टू दिस जॉब एप्लीकेशन। तो बेसिकली आप एक्सपेक्ट करोगे फर्दर मीटिंग शेड्यूल्ड, आपका कैंडिडेचर कंसिडर करना, या फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए, नेक्स्ट राउंड के लिए आपको कंसिडर किया जाए, राइट। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, योर एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट एंड योर एक्सपेक्टेशंस आर conveyed, are expressed in the closing part of the cover letter. So for example, you can mention that I'm excited to contribute to the organization and I'm very much sure that with my relevant skill set and eagerness to learn, I will be able to do that wonderfully. So thank you for your time and I look forward to the possibility of discussing my candidature for this particular profile. That's it. Express your excitement, enthusiasm, belief and expectations. So that is how we close a cover letter. Point number 7, keeping it concise. देखिए, कवर लेटर में आपको बहुत कुछ बोलने का स्कोप होता है, बिल्कुल, दैट इज वेरी ट्रू, पर यू विल बी डिफिटिंग द होल पर्पस ऑफ कवर लेटर अगर आप बहुत लंबा खींचते हो उसे और बहुत ज्यादा बातें लिखते हो उसमें। चिजल आउट एवरीथिंग विच इज अननेसेसरी, जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो, जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो आपके प्रोफाइल के बारे में, सिर्फ और सिर्फ उसे हाईलाइट कीजिए। आपका कवर लेटर 1 पेज के अंदर ही खत्म होना चाहिए। That is when it will be effective. So point number 7 is very, very important, and that is keep it concise and short. Point number 8 is to customize your cover letter for each job application. अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप कवर लेटर लिख रहे हो तब आप आपके जॉब एप्लीकेशन को पर्सनलाइज कर रहे हो और कस्टमाइज कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो हर बार आपको नया कवर लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू job description, according to employer. Getting it? So this is very, very important to understand कि एक कवर लेटर लिख के वो हर जगह सर्कुलेट नहीं हो सकता है। That would be a big blunder, right? तो आपको अगर कवर लेटर भेजना है तो वो हर जॉब के लिए, हर एम्प्लॉयर के लिए कस्टमाइज ही करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 9, प्रूफ रीड। देखिए, आपका कवर लेटर जो है वो पूरा बनने के बाद आपको 1, 2, 3 बार प्रूफ रीड कर लेना चाहिए, नॉट जस्ट बाय योरसेल्फ बट किसी और से भी। इससे क्या होगा, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है या फिर टाइपोज है तो उन्हें एलिमिनेट करने का चांस आपको मिलेगा। द लास्ट पॉइंट विच इज पॉइंट नंबर 10 इज कीपिंग इट प्रोफेशनल। अब देखिए, जब आप कवर लेटर लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पर्सनलाइज कर रहे हो, पर पर्सनलाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कैजुअल लैंग्वेज लिखो, स्लैंग्स लिख दो, आप इधर उधर की अननेसेसरी इररिलेवेंट चीजें लिखो। यू हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कीप इट वेरी, वेरी प्रोफेशनल। आपका टोन बहुत ही पोलाइट और प्रोफेशनल होना चाहिए। इफ यू डिविएट from the professional and formal tone in your cover letter, that will not be taken in a good way. So in order to get your application considered, make sure that you write your cover letter very, very professional and polite in terms of your tone. So these were 10 important pointers about cover letter. So if you don't have your cover letter, start making one today, because that is one of your chances to stand out positively, strongly and relevantly from the crowd. अगर आप और बातें जानना चाहते हो रिलेटेड टू करियर सक्सेस या फिर हाउ टू कॉन्फिडेंटली क्रैक एनी इंटरव्यू इन दिस वर्ल्ड, देन डू चेक आउट द लिंक विच इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं और बहुत सारी वीडियोस में जिसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू करियर एंड इंटरव्यू सक्सेस। टिल देन, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।